हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। अब ये आपको कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ करेंगे। और आजकल ई कॉमर्स ही चल रहा है, तो आपको उसका एसईओ करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ प्रोडक्ट आपको दे देंगे, प्रोडक्ट पेज आपको दे देंगे तो उसका एसईओ थोड़ी कर पाओगे। आप सिर्फ टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख के एसईओ नहीं होगा, आपको उसका कॉन्टेंट भी चेंज करना पड़ेगा। तो कॉन्टेंट को चेंज कैसे करना है, उसमें क्या क्या ऐड करना है, कौन कौन से सेक्शन बनाने हैं, टेबल में क्या लिखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है कि जो प्रोडक्ट पेज होता है वो सेल्स पर्सन की तरह होता है, 24/7 वर्क करता है। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं है तो कस्टमर आएगा और बाउंस कर जाएगा। ठीक है, आपका पेज रैंक ही नहीं होगा। अब सही तरीके से रैंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और रैंक करने के लिए डिस्क्रिप्शन क्यों मैटर करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब हो गया उसका अंदर का कंटेंट, राइट। अब मान लो कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को गूगल पर रैंक करना है तो हमको प्रोडक्ट बेस एसईओ करना पड़ेगा। जो कीवर्ड हमको यूज़ करना पड़ेगा ना, उस प्रोडक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। तो कीवर्ड टारगेटिंग इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, हेल्प प्रोडक्ट रैंक इन गूगल। अब हम लोग प्रॉपर कंटेंट में अगर कीवर्ड प्लेस करेंगे तो सीधी सी बात है, वो सिंपली बहुत अच्छे से रैंक हो जाएगा, जल्दी रैंक हो जाएगा। ठीक है, सेल्स कन्वर्जन, ये बेसिक बेनिफिट्स है, ये भी एकदम बेसिक बेनिफिट्स है जिसको डिस्क्रिप्शन डालने से ये चीज़ हो जाएगी। कीवर्ड टारगेटिंग हो जाएगी, सेल्स कन्वर्जन हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी यूजर को। प्रोडक्ट पेज पर आएगा, उसको देख के समझ में आएगा कि ये कंटेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स है। ये सारी चीज़ें बेसिक होती है। प्रोडक्ट पेज में ये सब तो ऐड करना ही पड़ता है, राइट। और वो रैंक होगा तो वॉइस सर्च में भी आ जाएगा, एकदम बेसिक है ये तो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मेन चीज़ तो ये है कि इसको करना कैसे है, क्या क्या बेनिफिट तुमको पता है। क्योंकि हम लोग एसईओ करेंगे तो खैर बेनिफिट के लिए ही एसईओ करेंगे, रैंक करवाने के लिए करेंगे। और रैंक क्यों करवाना है, क्योंकि उसको सेल करना है प्रोडक्ट को। ठीक है, एट द एंड टारगेट तो सेल करना ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट का टाइटल, और उसके अंदर क्या क्या करना है, ब्रांड ऐड करना है, प्रोडक्ट की साइज़, उसका जो भी वेरिएंट है वो ऐड करना है, उसका मॉडल ऐड करना है, कीवर्ड ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल है बेंचमार्क टेक्नोमेटी, इसका ब्रांड नेम हो गया, कौन सा साइज़ का बोर्ड है, 65 इंच का बोर्ड है, और ये इसका कीवर्ड हो गया। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, डिजिटल बोर्ड फॉर टीचिंग ऑनलाइन /65 इंच डिजिटल बोर्ड, या फिर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल 65 इंच। इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता था। पर यहाँ पे मैंने ब्रांड नेम को आगे लिखा है, मैं पीछे भी लिख सकता था। कैसे, 65 इंच डिजिटल बोर्ड फॉर यूपीएससी कोचिंग /बेंचमार्क टेक्नोमेटी, ऐसा भी मैं कर सकता था। ओके, छोटा सा इंट्रो लिख देना है जिसमें हमको ये लिख देना है कि ये जो बोर्ड है वो किस चीज़ के लिए है, किस किस के लिए है। कुछ सिमेंटिक कीवर्ड से वो भी ऐड कर देना है इसके अंदर, जिससे उसकी थोड़ी सी सर्चिंग बढ़ जाएगी। इंटेंट, जो भी उसका इंटेंट है वो इंटेंट बढ़ जाएगा। कुछ की फीचर्स ऐड कर देने हैं हमको बुलेट पॉइंट्स में। अब उसके फीचर क्या क्या होंगे, ये बोर्ड है 65 इंच का है, इसके अंदर कैमरा भी है, इसके अंदर माइक भी है, ये एंटी ग्लेयर है, 4K रिजोल्यूशन देता है ना। इसके जो सेंसर है बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ये जो पॉइंट्स है बेसिक ये आपको ऐड कर देना है। आपका प्रोडक्ट के बता रहा हूँ, अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन का इस तरह से लिख दो, है ना। ये तो 10 मीटर तक की रेंज को कवर करता है। इसका ब्लूटूथ 5.0 है, पानी में डालने से भी कुछ नहीं होता है ना। IP6 है। ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरे में ये कर सकते हो कि 8K रिकॉर्ड करता है ना। इसको आप वायरलेसली बहुत अच्छे से चला सकते हो, मोबाइल से चला सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड मेमोरी कार्ड है, जो 256 GB की मेमोरी कार्ड इसके अंदर है ना। वाईफाई से कनेक्ट करो तो उसी मेमोरी कार्ड से आप PC में डाल सकते हो, मोबाइल में डेटा डाल सकते हो। मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, राइट। अगर लेयर आपके पास माइक्रोफोन, मान लो वाला माइक्रोफोन वायर्ड माइक्रोफोन है, तो वो कैसे रिकॉर्ड करता है, तो ये पॉडकास्ट माइक के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ माइक्रोफोन। बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप अपने हिसाब से आपके प्रोडक्ट के फीचर्स डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ सेलिंग पॉइंट्स आपको डाल देना, उसकी यूएसपी क्या होगा, आपके प्रोडक्ट क्यों आपको ऐड करना है। फिर एक डिटेल सेक्शन ऐड करना है, उसके अंदर आपको उसका स्पेसिफिकेशन बताना है, यूज़ केस बताना है, कॉम्पेटिबिलिटी बतानी है, सेटअप हेल्प बतानी है ना। ये सब आपको ऐड करना है। इसको आपको टेबल में करना है। जब मैं आपको लेक्चर लूँगा ये वाला ChatGPT वाला, तब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे टेबल वाला डेटा यूज़ करना है, कैसे टेबल बनानी है, HTML में टेबल बनानी है, उसी को कॉपी करके आपको पेस्ट करना है पेज में। ठीक है, आपको खुद नहीं बनाने बैठना है। अगर प्रोडक्ट का कोई ब्रोशर है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको दे दो, ChatGPT को बना के दे देगा, राइट। CT ऐड कर देना है, बाय नाउ, शॉप नाउ, बुक योर डेमो, ऐड टू कार्ट, ये सब चीज़ें।
ठीक, ये तो प्रोडक्ट पेज में खैर होगा ही सही। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करना है, इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख के रख लो आप। फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट, ये 3 चीज़ें तो आपके कंटेंट में होना ही चाहिए। क्या क्या फीचर है प्रोडक्ट के, एडवांटेज क्या क्या है, उसको क्या बेनिफिट है, ये आप लिखोगे तो गूगल उसको अप्रिशिएट करेगा और हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट की रैंक करने में। जैसे एग्जांपल है, कम्स विथ 4K एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, ये इसका फीचर हो गया। अब एंटी ग्लेयर डिस्प्ले का फीचर है, ये क्या हेल्प करेगा, क्या एडवांटेज इसका, टीचर कैन प्रेजेंट क्लियरली, ये इसका एडवांटेज हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इंश्योरिंग एवरी यूपीएससी स्टूडेंट कैन व्यू कंटेंट इवन इन ब्राइट क्लासरूम, ये इसका बेनिफिट हो गया। ठीक है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले का ये बेनिफिट हो गया कि ब्राइट क्लासरूम में भी अच्छे से बच्चों को दिखता है। ये 3 चीज़ आपको रख के चलना है अपने किसी भी प्रोडक्ट में, कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको ये चीज़ FAB फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, अब कुछ SEO के ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट जो कि बहुत ही बेसिक है, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आपको ये हर प्रोडक्ट में काम आएगा, हर ब्लॉग में, पोस्ट में, है ना, पेजेस में, सब जगह आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ये आपको जो बेसिक है आपको यूज़ करना है। कैसे, टाइटल तो ऐड करना ही है, उसके अंदर ब्रांड ऐड कर दो, प्राइमरी कीवर्ड ऐड कर दो। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलवेज हमको CTA यूज़ करना है, की फीचर, यूज़ केस, हाईलाइट्स हाईलाइट करना है। URL के अंदर हमने मैं बताया था कि आपको कीवर्ड यूज़ करना है, और टेक्स्ट आपको यूज़ करना ही है, हर इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके, कंप्रेस करके, और इंटरलिंकिंग इज मस्ट। ठीक है, कोई भी पेज हो इंटरलिंकिंग तो हमको करना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट पेज का SEO कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको तभी काम आएगा जब आप प्रॉपर ई-कॉमर्स का SEO करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आपको हेल्प भी करेगा। आप इस तरह से वर्क करेंगे तो आपका प्रोडक्ट पेज बहुत ही जल्दी रैंक हो जाएगा। हमने काफ़ी सारे पेज ऐसा रैंक करवा के रखे हैं ऑलरेडी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।